बेस्ड है, सेम कॉमन डेटा जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज किए हुए थे। इस बेस पे हम 3 से 4 क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद में। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा उसे हमें टिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है, स्टेटमेंट को लिखा हमने क्या, v क्रॉस t स्टार p। स्टेटमेंट को बाद में पढ़िए कि उसमें क्या गिवन है, पहले रिलेशनशिप निकाल लीजिए फिर मैच करिए क्या डेटा मैच हो रहा है या नहीं। v क्रॉस t का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास में कोडिंग अगर देखें यहां से, तो p क्रॉस q के लिए कोडिंग क्या दी है, p इज डॉटर ऑफ q, यानी v डॉटर है t की। डॉटर मतलब क्या हुआ, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है। v के बारे में क्या गिवन है आपको पास, v डॉटर है, डॉटर है मतलब बेटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी डॉटर होगी वो इससे एक जनरेशन ऊपर है, मतलब हम क्या यहाँ पे क्या साइन लगाए प्लस, और किसकी डॉटर है, टी की। बट टी के बारे में हमें ये नहीं पता टी मेल है या फीमेल है, तो टी को हमने ऐसे ब्लैंक रखा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वी के सामने फीमेल। नेक्स्ट लाइन क्या होगी आपकी, टी स्टार पी। टी स्टार पी का मतलब क्या गिवन है आपको, यहाँ पे अगर देखते हैं तो पी स्टार क्यू का मतलब है पी सिस्टर ऑफ क्यू, यानी क्या टी यहाँ पे आपके पास क्या होगी, सेम जनरेशन की बात हो रही, बहन भाई एक जनरेशन के होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, टी पी की सिस्टर है, टी सिस्टर है पी की, टी सिस्टर है पी की, मतलब टी क्या होगी आपके पास फीमेल, बट पी आपका मेल है या फीमेल है हमें ये नहीं पता है। तो इस तरीके से अगर हम रिलेशन निकालें तो हमारे पास क्या हो गया, v क्रॉस t स्टार p, इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा, सेम जनरेशन पे थे ये दोनों, तो इसलिए हमने सेम लाइन में एरो लगाया है। पहले लाइन का मतलब क्या हुआ आपके पास, पूछिए, आपके पास v क्या थी, डॉटर, डॉटर यानी फीमेल, ये आपके पास फीमेल है v, t आपके पास क्या है ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, t स्टार p से हमें क्या मिला, t इज सिस्टर ऑफ p, मतलब t के जनरेशन में कोई एक है p जिसकी ये क्या है बहन है, t सिस्टर है यानी t फीमेल है, और हमने क्या किया एक जनरेशन ऊपर गए हैं, तो इससे हम डायरेक्टली समझ सकते हैं क्या, v कोई एक लड़की है फीमेल हमने लिखा, v की माँ है t, बट t बहन है किसकी p की, पर दो लड़कियां भी आपस में बहन बहन हो सकती हैं, और एक लड़का भी, कोई लड़की किसी लड़के की भी बहन हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, p का प्रॉपर ओरिएंटेशन हमें नहीं पता है, v की माँ है t, v की माँ है t, और t का या तो भाई भी हो सकता है p, और t की बहन भी हो सकती है p, लेकिन t के बारे में हमें पता क्या है, t p की बहन है, तो p के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है। और यहाँ पूछा क्या है, p इज मैटरनल अंकल ऑफ v, मतलब p और v का रिलेशन क्या हो सकता है, आइदर ये अंकल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं आंटी भी, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी कोई भी हो सकता है। अगर ये मेल होंगी तो क्या हो जाएंगे मैटरनल अंकल, अगर लड़की होगी फीमेल होंगी तो ये क्या हो जाएंगे मैटरनल आंटी। प्रॉपर ओरिएंटेशन ना देने की वजह से हम प्रॉपर रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशनशिप अनजस्टिफाइड है, यानी ये रिलेशनशिप हम नहीं कह सकते कि वो अंकल लगेंगे या आंटी लगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो इसलिए अब हमें क्या चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर बी गिवन है आपको डी क्वेश्चन मार्क बी क्रॉस टी। पहले आप बस इतना पढ़िए, उसके बाद रिलेशन निकालिए, फिर लास्ट में चेक करिए कि इसके स्टेटमेंट से क्या आ रहा है और आपका स्टेटमेंट क्या आ रहा है। डी क्वेश्चन मार्क क्यू, बी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स आपके पास में, क्यू इज मदर ऑफ पी, यानी जो सेकंड पर्सन वो किसकी माँ है, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन की अगर मदर हुई तो मतलब क्या हुआ, एक जनरेशन वो नीचे जा रही है, कौन, बी मदर है, मदर है, यानी अगला रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, डी के साथ, तो यानी एक जनरेशन हम नीचे आए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, किसकी मदर है, डी की। अब डी यहाँ पे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मेल स्लैश फीमेल। अब हम अगले रिलेशन की तरफ चलते, क्या गिवन है हमारे पास, v क्रॉस t। v क्रॉस t का मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो p इज डॉटर ऑफ q, मतलब फर्स्ट पर्सन बेटी है q की, इसका मतलब क्या हुआ, v डॉटर है, v डॉटर है, तो v क्या हुई, एक जनरेशन नीचे हुई, v डॉटर है यानी ये क्या हुई फीमेल, v डॉटर है किसकी, t की, यानी एक जनरेशन हम क्या हुआ, v अगर डॉटर है तो v डॉटर हुई, तो मतलब v से एक जनरेशन ऊपर कौन है आपके पास में, t, एक जनरेशन ऊपर। तो इस तरीके से जब हम ओवरऑल रिलेशनशिप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, d क्वेश्चन मार्क v क्रॉस t। अब हमारे पास पहले स्टेटमेंट से क्या आया, v
की डॉटर है डी, बी मदर है किसकी, डी की, और डी क्या है हमारे पास, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे आपके पास में। अब क्या गिवन है नेक्स्ट लाइन, बी आपके पास में क्या है, फीमेल हुई क्योंकि इसकी मदर थी, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एक जनरेशन प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी माँ है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ओरिएंटेशन में। अगला लाइन क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस टी, बी क्रॉस टी से क्या निकला, बी इज डॉटर ऑफ टी, यानी एक जनरेशन और ऊपर गए, हम कहां गए, टी तक, एक जनरेशन और ऊपर। बी क्या दिया हुआ है आपके पास, बी डॉटर ऑफ टी, तो यहां से हमें ये कंफर्म हुआ क्या, बी फीमेल है और डी या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, इट मीन्स दैट डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, बी कोई भी हो, बी अगर यहाँ पे आप देखें टी अगर कोई भी हो, इस तरीके से क्या रिलेशन निकल रहा है, डी की एक जनरेशन ऊपर उसकी माँ है बी और बी की एक जनरेशन ऊपर है टी, टी या तो दादा भी हो सकते हैं या दादी भी। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है कि टी दादा है या दादी है, हमें ये पूछा है कि डी इसकी पोती है क्या, ये बताना है। बट डी आपके पास में ओरिएंटेशन नहीं पता, या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी, यानी पोता भी हो सकता है और पोती भी। तो यहां से हमारे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, डी कैन बी ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है और ग्रैंड सन भी हो सकता है ऑफ टी। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, श्योरिटी से कह रहा है कि क्या ये इसकी ग्रैंड डॉटर है टी की, बट हम क्या देख रहे हैं, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है और ग्रैंड सन भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास डी का ओरिएंटेशन नहीं पता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले क्या देखेंगे, एम यूरो आर। अब हम सीधा डायरेक्ट यहीं पे रिलेशन लिखते जाएंगे, हर बार ड्रॉ नहीं करेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। एम यूरो आर का मतलब क्या हुआ, पहले दो को देखिए आप, एम यूरो आर, पी यूरो क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू इज सन ऑफ पी, सामने हम ड्रॉ करते जाते हैं। एम यूरो आर पे अगर हम आए तो एम यूरो आर का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड पर्सन है वो पहले पर्सन का बेटा है, यानी क्या हुआ आपके पास में, जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन का बेटा है, यानी सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है आपके पास, आर, यहाँ पे आप आर बना लीजिए, आर इज सन ऑफ एम, मतलब एक जनरेशन ऊपर गए, सन की बात हो रही है यानी सेकंड पर्सन सन है आपके पास में, सन है यानी क्या हुआ, क्यू सन है, यहाँ पे आर आपके पास सन हुआ, सन मतलब क्या हुआ, ये मेल होगा, ये हमने लिख लिया। अब हम किसके ऊपर चलते हैं, आर स्टार डी, आर स्टार डी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे तो आप, पी स्टार क्यू का मतलब क्या हुआ, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, आर क्या होगी, डी की बहन होगी, आर अगर डी की बहन है तो मतलब क्या हुआ, सेम जनरेशन की बात हो रही है। सेम अगर इसी तरीके से आप देखते हैं तो आपको क्या गिवन है, जो हमने यहाँ पे देखा, एम यूरो आर, एम यूरो आर का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड पर्सन था वो सन था पहले का, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर इज द सन ऑफ एम। फिर अब हम बढ़े आगे, आर स्टार डी, आर स्टार डी यानी तो आप अगर देखें पी स्टार क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। अगर ऐसी बात की जाए आप देखें तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस स्टेटमेंट का मतलब आर डी की सिस्टर है, फीमेल। बट अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो क्या, पहले या रिलेशनशिप से हमारे पास निकल रहा था ये मेल है, सेकंड स्टेटमेंट से क्या निकल रहा है, ये सिस्टर है, ऐसा कोइंसिडेंस हो नहीं सकता कि एक ही इंसान लड़का भी और लड़की भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, तो इसके आगे हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है अगर तीन ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है तो चौथा ऑप्शन ही आंसर होना चाहिए, बट फिर भी हम क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि हमें सीखना है। हम क्या करेंगे, अलग अलग फ्लो डायग्राम नहीं बनाने वाले, डायरेक्ट इसी में ड्रॉ करेंगे। पहले दो पर्सन को लिया हमने, एम डॉलर आर, एम डॉलर आर का मतलब क्या हुआ, पी डॉलर क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी आपके पास क्या हुआ, पहला पर्सन दूसरे का भाई है, यानी एम आर का क्या है, ब्रदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम मेल, ये हमने लिख लिया। फिर अगला हमें किस पे जाना है, आर स्टार डी, आर स्टार डी यहाँ पे आपको गिवन है, अगर हम देखते हैं तो स्टार का मतलब क्या हुआ, पी स्टार क्यू, यानी पी बहन है क्यू की, इसका मतलब क्या हुआ, आर बहन हुई डी की, इसके करस्पॉन्डिंग जाए तो आर किसकी बहन हुई, डी की, आर यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, सिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ये
आर फीमेल होगी आपके पास। सेम अब हमारे पास क्या बचा, डी क्वेश्चन मार्क पी। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, पी क्वेश्चन मार्क क्यू, यानी क्यू इज मदर ऑफ पी। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की मां है। तो सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे आपके पास में, वी। सेकंड पर्सन इसकी मदर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक जनरेशन हम ऊपर जा रहे हैं। तो डी की मदर कौन है आपके पास में, वी। वी अगर मदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी की वी आपके पास में फीमेल होगी। अब हमें यहाँ कहा क्या है, मीन्स एम इज द सन ऑफ वी। एम इज द सन ऑफ वी। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, कजिन नहीं दिया फ्रेंड्स, एम आर और डी, ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये हमसे क्लियर हो गया। एम भाई है आर का, डी भले लड़की हो या लड़का हो, एम तो उसका भाई ही होगा। सेम इसी तरीके से आर भी उसकी बहन होगी। और आपको क्या पूछा है कि डी की मां कौन है, वी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई बहन तो कजिन भी हो सकते हैं, बट वहां पे आपको क्या दिया जाता है कि दे एम और डी आपस में कजिन, इस तरीके का दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या, वो कजिन्स की बात कहीं किसी कोडिंग में लिखी गई है, तो यहाँ पे नॉर्मल माँ बाप की ही बात हो रही है, आपके मदर पेरेंट्स की। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम भाई है आर का और आर बहन है डी की। इसका मतलब क्या हुआ, एम और डी आपस में भाई बहन या कुछ भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है भाई भी। बट डी की माँ कौन है, वी। अगर आपके भाई की माँ भी क्या हुई, आपकी मदर। इसका मतलब क्या हुआ, एम सन होगा किसका, वी का। तो एम और वी के बीच में क्या रिलेशन निकला, एम सन है वी का। क्या यही गिवन स्टेटमेंट है, यस, मींस एम इज द सन ऑफ वी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन चारों में से ए और बी के बीच ऐसा रिलेशनशिप बता रहा है कि ए ग्रैंडफादर है बी का। तो यहाँ पे भी हमें कोडिंग्स दे दी गई हैं, हम वन बाय वन हर ऑप्शंस को चेक करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को चेक करना है, तो पहले हम किसको देखेंगे, एम क्रॉस ए। एम क्रॉस ए के लिए कोडिंग क्या दी, पी क्रॉस क्यू, यानी फर्स्ट पर्सन डॉटर है क्यू की। इसका मतलब क्या निकला आपके पास में, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे एम है, डॉटर ये आपको गिवन है। डॉटर मतलब क्या हुआ, डॉटर से हम एक स्टेज ऊपर जा रहे हैं, किसी की डॉटर है तो एक स्टेज ऊपर, मतलब हम क्या लिखेंगे, एक पीढ़ी ऊपर +1। अब इसके बाद में आपको क्या गिवन है, किसकी डॉटर है ये, ए की। ओके फ्रेंड्स, ए की डॉटर, लेकिन ए के बारे में हमें ये नहीं पता ए उसके पिता है या माता है, तो मतलब ए का हमारे ओरिएंटेशन नहीं पता। लेकिन एम का ओरिएंटेशन क्या होगा, फीमेल, क्योंकि वो बेटी है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, a इक्वल टू एन। a इक्वल टू एन के लिए क्या कोडिंग है आपके पास, p इक्वल टू क्यू से देखें तो सेकंड पर्सन इज द फादर ऑफ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे फ्रेंड्स, n। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास n फादर है किसके, a के, n फादर है a के, मतलब हम a से भी एक जनरेशन ऊपर गए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, m के फादर है a, फादर या मदर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका हमें ओरिएंटेशन नहीं पता है। इक्वल टू n पे गया तो n फादर हुए, मतलब क्या हुए, ये मेल होंगे। सेम अगला रिलेशन क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू b। n इक्वल टू b का अगर मतलब आप देखें तो फ्रेंड्स आपके पास में क्या हुआ, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के फादर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, b जो होंगे वो n के भी फादर होंगे, n के फादर, b इज द फादर ऑफ n। अगर हम यहां से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, n मेल है। अब हम अगर रिलेशनशिप देखें, रिलेशनशिप का ट्री देखें, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास टोटल ये जो लास्ट के दो n और b का कंपैरिजन किया, वहां से हमारे पास क्या आया, b फादर है n के, b फादर है n के, और n किसके फादर है हमारे पास, a के। हमें रिलेशनशिप फ्रेंड्स किसके किसके बीच बतानी, ए और बी के, तो हम ए के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहां से निकालते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, ए के बारे में हमें ये नहीं पता वो लड़की है या लड़का है। ए लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, पिता तो पिता हुआ, ए के एन क्या हुए, एन ए के फादर हुए, और बाप का बाप यानी पिताजी के पिताजी आपके क्या हुए, दादाजी। ए और बी के बीच का रिलेशनशिप क्या निकला कि बी ग्रैंडफादर है किसके, ए के। बट हम रिलेशनशिप क्या निकालना है फ्रेंड्स कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, और हमारा निकल गया जस्ट अपोजिट क्या कि बी ग्रैंडफादर है ए का। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा असम्पशन था कि ये स्टेटमेंट गलत होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए
जो रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है वो जनरेट नहीं कर रहा। तो इसके बाद हमें ऑप्शन नंबर बी चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्या गिवन है, बी डॉलर एल क्रॉस क्यू क्रॉस ए। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, बी डॉलर एल को। बी डॉलर एल मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, बी। इसका मतलब क्या हुआ, सेम जनरेशन की बात हुई है, तो बी इज ब्रदर ऑफ एल। एल का क्या है, ये ब्रदर है। मतलब क्या हुआ, बी एल के बारे में हमें ओरिएंटेशन नहीं पता कि एल लड़का है या लड़की है, बट बी के बारे में श्योरिटी क्या कह सकते हैं, बी मेल है। एल क्रॉस क्यू को अगर अब हम चेक करें, लेफ्ट टू राइट हमेशा जाना है। एल क्रॉस क्यू का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी क्रॉस है उसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पर्सन इज अ डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, एल। इसका मतलब क्या हुआ, एल बेटी है क्यू की। जब बेटी की बात आ गई मतलब क्या हुआ, हम एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। एल के बारे में क्या कहा गया है, एल डॉटर है किसकी, क्यू की। तो क्यू आपका फादर भी हो सकता है मदर भी, क्योंकि पेरेंट्स दिया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि वो मेल माँ है या पापा है। हमें बस इतना कहा है कि एल बेटी है क्यू की, क्यू मम्मी है या पिताजी है, ये हमें नहीं पता है। अब हम किसको चेक करेंगे, क्यू क्रॉस ए। क्यू क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, पी क्रॉस क्यू से देखा जाए तो पी क्रॉस क्यू का मतलब होता है पी इज डॉटर ऑफ क्यू। अगेन अगर देखें तो क्या हुआ, पी इज डॉटर ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू डॉटर होगी किसकी, ए की डॉटर। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक जनरेशन और ऊपर गए। आपका पूरा फ्लो चार्ट बन गया इस रिलेशनशिप का। आप देख रहे हैं तो आपको किसके किसके बीच रिलेशनशिप बताना है फ्रेंड्स, ए और बी के बीच में। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, बी और एल क्या है, आपस में भाई बहन हो गए। कैसे, क्योंकि ये ब्रदर था एल का और एल किसकी बेटी है आपके पास में, क्यू की। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर डॉटर है तो क्यू का बेटा कौन होगा आपके पास में, बी। बी और क्यू का रिलेशनशिप क्या हुआ, बी इज द सन ऑफ क्यू। एक जनरेशन ऊपर गया, एक जनरेशन ऊपर गया मतलब क्या हुआ, क्यू आपके पास नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है आपके पास, क्यू इज द डॉटर ऑफ ए। मतलब क्यू अगर डॉटर है तो क्या हुआ, एक जनरेशन ऊपर में बी की माँ है क्यू। अब एक और जनरेशन ऊपर गया तो क्या हो सकता है, ये ए उसके या तो नाना होंगे या दादा होंगे। ग्रैंडफादर का मतलब ये होता है नाना भी और दादा भी। तो बी ए के नाना भी हो सकते हैं और नानी भी। क्यों, क्योंकि ए के बारे में हमें ये नहीं पता है कि ए लड़की है या लड़का। तो हम अगर सिर्फ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो ए और बी का रिलेशनशिप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये इसके नाना है या नानी है या दादा है या दादी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन भी आपका असम्पशन भी गलत है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। सी ऑप्शन आपको क्या गिवन है, बी क्रॉस एल क्रॉस ए। अगर इस रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पास क्या गिवन है, बी क्रॉस एल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर चेक करेंगे पहले तो पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी बी बेटी है डॉटर। जब भी हम डॉटर लिखते हैं तो क्या होगा, अगला पर्सन जिससे हमारा रिलेशनशिप है वो हमारी या तो माँ होगी या पिताजी होंगे। तो बी से हम एक स्टेज ऊपर गए यानी +1। ये किसकी बेटी हो रही है, एल की। एल, अब नेक्स्ट लाइन भी क्या गिवन है हमें, एल इज एल क्रॉस ए। सेम रिलेशन का मतलब हमने क्या देखा था, बी बेटी है एल की, तो अगले रिलेशन का मतलब क्या हुआ, एल बेटी है ए की। तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस एक स्टेज ऊपर ए। ये भी अगर डॉटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फीमेल हुई। बट ए के बाद में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, ए के बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये मेल है या फीमेल। वापस से अगर रिलेशनशिप हम देखें तो क्या हो रहा है, बी की मम्मी हुई एल मम्मी हुई। क्यों, क्योंकि एल आपके पास में फीमेल है तो इसलिए ये इनकी मम्मी हुई। फिर एल के अगर आप देखेंगे तो ए या तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो या तो ये बी के दादाजी भी हो सकते हैं या दादी जी भी हो सकती है, नाना भी हो सकते हैं और नानी भी। कंफर्म रिलेशनशिप हमें यहाँ से भी नहीं निकल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर तीन ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन ही आंसर होगा, बट फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, तो हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, एल स्टार बी। एल स्टार बी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो पी स्टार क्यू का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन। मतलब आपके पास क्या गिवन है, एल सिस्टर है किसकी, बी की। एल सिस्टर है मतलब क्या है, एल खुद लड़की हुई, तो आपके पास क्या गिवन है, एल फीमेल होगी।
एल क्या हुई, बी की बहन है, लेकिन बी मेल है या फीमेल है ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट हम किसको देखेंगे, बी इक्वल टू एस, इसका साइन का मतलब क्या हुआ, पी इक्वल टू क्यू से मतलब क्या हुआ, क्यू इज द फादर ऑफ पी, यानी क्या हुआ, एस फादर होंगे किसके, बी के, तो यानी फादर की बात हुई मतलब एक स्टेज ऊपर एस फादर है, यानी क्या हुआ यहाँ पे एस आपके पास फादर, इसका मतलब श्योरिटी के साथ कह सकते हैं ये कौन है, मेन। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास किसको देखेंगे हम, एस डॉलर क्यू, एस डॉलर क्यू, पी डॉलर एस डॉलर क्यू, यानी पी डॉलर क्यू को अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू वहां पे और था, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू भाई है एस का। अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, पी डॉलर क्यू मतलब पी भाई है क्यू का। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस कोडिंग का मतलब एस भाई होगा क्यू का, तो एस का भाई कौन हुआ आपके पास, क्यू। एस ब्रदर है क्यू के। अब आपको क्या गिवन है, क्यू का आपको ओरिएंटेशन नहीं पता है, क्यू मेल है या फीमेल है, बट आपको क्या गिवन है, क्यू इक्वल टू ए। और लास्ट में हम किसको देखेंगे, क्यू इक्वल टू ए के रिलेशन को, क्यू इक्वल टू ए का रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन का फादर, अगर इक्वल का साइन दिया हो तो सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे आपके पास, ए फादर है किसके, मतलब एक जनरेशन ऊपर, और ये क्या दिया हुआ है आपको, फादर, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेल है। अब हमें रिलेशन, ये हमारे पास ट्री बन गई है फ्रेंड्स, ट्री बनने के बाद में अब हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ रहा है वो देखते हैं। आपको क्या गिवन है, एल बी की बहन है, तो यहाँ इसके बाद में आपके पास क्या हुआ, एल का काम खत्म है। आपको क्या गिवन है, ये बताना है कि ए के दादा है बी, तो बी लड़का हो या लड़की उससे हमें मतलब नहीं, हमें ये बताना है कि ए किसी को, ए बी का दादा है, तो लड़की का भी दादा हो सकते हैं और लड़के के भी, या नाना हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बी से एक स्टेज ऊपर गए तो हमारे पास कौन आया, एस, एस तक आया तो हमारे पास क्या पता चला कि एस उसके पिताजी हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर पिताजी के भाई कौन हुए आपके पास में, बी और क्यू के बीच का रिलेशनशिप निकलेगा, बी के पिताजी हुए आपके पास एस, और एस का भाई यानी आपके पिताजी के भाई आपके क्या लगते हैं, चाचा जी, तो मतलब बी के क्यू कौन हुए, चाचा या मैटरनल अंकल, सॉरी यहाँ पे अंकल होंगे, बी का अंकल कौन है, क्यू, क्योंकि एक स्टेज ऊपर गए हैं। और अगर आपके चाचा सगे हैं, चाचा और आपके पिताजी आपस में भाई भाई हैं, तो चाचा के फादर कौन हुए, आपके ग्रैंडफादर, चाचा। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, क्यू से जब हम एक जनरेशन ऊपर गए, बी आपके चाचा हैं और क्यू के पिताजी कौन लगेंगे आपके, फिर क्यू के फादर हैं ये ए। अल्टरनेटिवली चाचा के पिताजी को भी क्या कहा जाता है, दादा, यानी आपके चाचा हुए और आपके चाचा के बाद की एक जनरेशन, तो आपके रिलेशन क्या हुआ, बी से सेम रिलेशन किसका बन रहा है, ए का, मतलब ए क्या है, दो जनरेशन ऊपर है बी से। आप यहीं से चेक करिए कितनी जनरेशन हम ऊपर गए काउंट करने के लिए, एक जनरेशन, दो जनरेशन, एक जनरेशन के बाद में हम पेरेंट्स से पूछते हैं, दो जनरेशन के बाद में हम ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं। ए का हमारे पास डैम श्योर क्या है, ए मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है बी का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ए मेल है तो दो जनरेशन ऊपर क्या होंगे, वो दादा या नाना ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के क्या हुए, ग्रैंड फादर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है जिसमें से आपको नीचे में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को बनाना है, पढ़ना है, उसके बाद रिलेशनशिप बनाना है जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, और उसके बाद में आपको आंसर देना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको क्या गिवन है, मैं वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते जा रहा हूं और आप सुनते जाइए। एक परिवार है, वहां पे 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 मेंबर्स आपके पास कौन कौन से हुए, ए बी सी डी ई और एफ। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है आपको कि नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स एंड मेल मेंबर्स आर इक्वल, मतलब अगर फैमिली में 6 मेंबर्स टोटल हैं तो फैमिली मेंबर में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं, मतलब क्या हुआ आपके पास 6 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मतलब अगर 3 मेल्स हैं और तो 3 फीमेल्स होंगे आपके पास। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए और ई सन है एफ के बेटे हैं कौन, ए और ई। डी इज मदर ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर, डी किसकी माँ है ये हमें नहीं दिया, लेकिन हमें ये पता है कि डी के
एक लड़का है और एक लड़की है। बी इज द सन ऑफ ए, बी ए का बेटा है, ये आपको गिवन है। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन फैमिली, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, केवल एक ही शादीशुदा वहां पे जोड़ा है। अब हमें इन स्टेटमेंट को यूज करके राइट आंसर कौन सा है वो हमें टिक करना है। तो हम चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ से। आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स एंड मेल मेंबर्स इज इक्वल। तो पहला स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, मेल इक्वल टू फीमेल। अब कौन किसके इक्वल है ये हमें नहीं पता है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो क्या गिवन है, ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ। आपको क्या गिवन है, ए कॉमा ई, ये दोनों क्या है आपस में, सन है। किसके, एक स्टेज ऊपर जाते हैं जब सन की बात की जाए तो हमारे पास किसके सन है, एफ के, एफ के सन है, सन है ये दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मेल हो गए, ए और ई दोनों ही सन है किसके, एफ के। तो मतलब ए क्या हो गया आपका मेल, ई भी क्या हो गया आपके पास मेल। अब हमें ये पता चल गया कि ए बी सी डी ई एफ टोटल कितने मेंबर्स है फैमिली में, 6। तो मतलब 3 फीमेल होंगी और 3 मेल होंगे। तो 3 मेल में से हमें 2 मेल पता चल गए, एक भी पता चल जाएगा, बाकी जो बचे हुए 3 मेंबर्स कौन होंगे, वो तीनों फीमेल ही होंगी। अब थर्ड स्टेज पे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, डी इज द मदर ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर। डी क्या है आपके पास, मदर है, ठीक है फ्रेंड्स। मदर मतलब डी आपके पास में क्या श्योरिटी के साथ कह सकते हो, डी एक फीमेल कैंडिडेट आपको पता चल गई है। डी इज द मदर ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर, लेकिन कौन सन है और कौन डॉटर है ये नाम हमें नहीं दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे टिक करके लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, बी इज द सन ऑफ ए, बी लड़का है, बी इज द सन ऑफ ए, मतलब एक स्टेज ऊपर गए, किसका सन है ये, ए का। ए के बारे में हमें नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। ओके फ्रेंड्स, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली। पांचवा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, वन मैरिड कपल। अगर आप अजम्पशन करें तो यहाँ पे हमने सारे स्टेटमेंट को लिख दिया। नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू फीमेल से मतलब अगर 3 मेल होंगे तो 3 फीमेल होंगी, ये देख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ए और ई एफ के बेटे हैं, ए और ई एफ के बेटे हैं, मतलब ये क्या हुआ, आपस में भाई भाई होंगे ए और ई, अगर दोनों बेटे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के, भले वो इनके माँ के बारे में बात की गई है या भाई के बारे में बात की गई और या पिताजी के बारे में बात की गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ से आपको क्या पता चल गया, आउट ऑफ 6 2 बंदे कौन कौन हुए मेल, यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए और ई आपके पास में क्या है, सन है, सन हुए यानी मेल है। मेल के ऊपर में मैं क्या करने वाला, राइट का निशान लगाऊंगा और फीमेल के ऊपर में क्रॉस का निशान। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन है, यहाँ पे 2 सन है, ए और ई, ए और ई ये दोनों आपके क्या हो गए, मेल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, डी इज द मदर ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर। डी माँ है, एक सन और एक डॉटर, इसका मतलब क्या हुआ, डी आपके पास फीमेल हुई, फीमेल के ऊपर में हम क्रॉस लगाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, बी इज द सन ऑफ ए, बी सन है ए का, इसका मतलब क्या होगा, बी ऑब्वियसली मेल होगा। अब आपको 3 कौन कौन मेल मिल गए, ए बी एंड ई, ये आपके पास क्या हुआ है, ए बी और ई, ये तीनों क्या है, पुरुष है यानी मेल है। तो बचे हुए 3 मेंबर्स क्या हो जाएंगे, जबकि नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स है, तो आपके पास सी कॉमा डी कॉमा एफ ये तीनों क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। अब हम इस डेटा का यूज करते हुए फ्लो चार्ट बनाएंगे। लास्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी का, ए का सन है कौन, बी। अब हम ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट, आपके पास डेटा में हमने वहां पे उतार दिया है। अब अगर हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ इस साइड में हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या हुआ, मेल और फीमेल इक्वल है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है आपको, एफ के सन है कौन, ए एंड ई, मतलब क्या हुआ, एक स्टेज हम ऊपर गए हैं, ए एंड ई सन है, सन मतलब ए एंड ई का आपस में क्या रिश्ता हुआ, ए एंड ई दोनों अगर सन है किसी एक इंसान के तो क्या हुए, ए एंड ई आर ब्रदर आपस में, ये दोनों आपस में भाई होंगे। इसके बाद अगली लाइन क्या कहती है, डी कोई एक, अगला स्टेटमेंट कहता है कि डी किसी एक लड़की और एक लड़के की मां है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या,
ये हमारे पास ड्रॉ है पहले से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बात की गई है, ए किसका पिता, ए का सन कौन है, बी। ए का सन कौन है आपके पास में, बी, ये गिवन है तो हमने ए के नीचे ड्रॉ कर दिया क्या, बी सन है, ए का सन है बी। अब अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ आपके पास हमने क्या निकाला हुआ है, एफ फीमेल है, ए और ई क्या हो गया आपस में, मेल है ये, बी क्या हुआ, मेल। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, बी अगर मेल है, सन है, तो बी के पिताजी कौन हुए, ए, क्योंकि बी से ए का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ए और ई आपस में भाई भाई है, ए और ई क्या है आपस में, ब्रदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई चाचा हुए किसके, बी के, लेकिन ए की माँ कौन है, ए की माँ है आपके पास में एफ, इसका मतलब क्या हुआ, एफ दादी हुई बी की, बी का रिलेशनशिप क्या निकल रहा है एफ के साथ में, एफ की दादी। अब नेक्स्ट लाइन क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है हमें, वन मैरिड कपल ओनली, वहां पे केवल एक शादीशुदा जोड़ा है। ई के बारे में हमें ये नहीं पता है कि ई शादीशुदा है या नहीं है, पर हमें क्या पता है, ए की एक संतान है, मतलब एक शादीशुदा है, और डी किसी की माँ है, डी किसकी माँ है, एक लड़के और एक लड़की की। एफ भी यहाँ पे आपके पास फीमेल दिया हुआ है, एफ भी शादीशुदा हो सकती थी, लेकिन एफ के चाइल्ड के बारे में क्या कहा गया, दो उसके लड़के ही हैं, लेकिन डी एक और अदर पर्सन है घर में, इसके बारे में क्या कहा गया कि उसका एक लड़का और एक लड़की है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ई आपके पास क्या है, शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी घर का सबसे छोटा लड़का है, तो बी भी आपका शादीशुदा नहीं हो सकता। अब रही बात किसकी, ए के बारे में दिया हुआ है क्या, ए का एक बेटा है कौन, बी, तो दो ऑप्शंस आपके पास निकल गए। एफ के बारे में क्या गिवन है, सेम इसी तरीके से आपके पास डी के बारे में क्या गिवन है, डी मदर है दो, एक सन और एक डॉटर की। तो अगर आप मैच करते हैं तो क्या देखते हैं, डी अगर शादीशुदा है, महिला है, तो डी की शादी बी से नहीं हो सकती, क्योंकि बी उसके बेटे की उम्र का होगा या बेटे की जनरेशन में है। सेम इसी तरीके से बी ई से शादी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ई के बारे में हमें ये नहीं पता है कि ई शादीशुदा है या नहीं है, तो ई की शादी, डी की शादी किससे हो सकती है, एफ से पॉसिबल नहीं, क्यों, एफ खुद फीमेल है और डी भी एक फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है ए की शादीशुदा में जोड़ा कौन सा लग रहा है, ए, क्योंकि ए के ही बच्चे के बारे में बात की गई है और डी के दो बच्चों के बारे में बात की गई है। तो इससे अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमारा स्टेटमेंट क्या निकलता है, ए की शादी हुई होगी डी से, इमेजिन करिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कपल, ए की कपल है ये, तो ए की कपल कौन हुई, डी, और डी के बारे में क्या गिवन है, अगर ए की वाइफ हुई आपके पास में डी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बी डी का सन होगा, बी से अगर हम एक ऊपर जाएंगे तो सन होगा, तो बी की ये क्या हुई, डी मदर, यानी आपस में क्या हुआ, ए और डी पति पत्नी, ए और डी आपस में क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये दोनों कपल हो रहे हैं। डी की एक कपल, डी का एक सन कौन है, बी, और एक अदर फीमेल मेंबर बच गई जो इसकी ऑब्वियस सी बात है बेटी होगी। अगर हम देखें तो एफ आ चुका, ए और डी आ चुका, डी आ चुका और बी आ चुका, एक फीमेल कैंडिडेट कोई है क्या, सी, सी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो डी की एक और चाइल्ड है, कौन है वो, सी, और ये क्या है आपके पास, फीमेल। ये आपका फ्लो चार्ट बन गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, अभी सारे स्टेटमेंट को हम मिटा देते हैं, देखते हैं इसको मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ। क्या हुआ आपके पास, एफ फीमेल है, एक जनरेशन नीचे है, इसके दो लड़के हैं, कौन कौन, ए और ई, ये दोनों क्या है, इसके सन है, ये हमें गिवन था, ये भी सन है और ये भी सन है। ए का एक सन कौन है, बी, ये आपके पास क्या गिवन है, सन, इसको हम यहाँ पे रीड्रॉ किए। अब उसके बाद में आपको क्या गिवन है, आपको अगर देखेंगे तो बी ए ई एफ, इन चार की बातें हो गई थी। अब उसके बाद ए का सबसे छोटा, अगर उस फैमिली मेंबर में क्या गिवन था, डी शादीशुदा है और परिवार में केवल एक ही शादीशुदा जोड़ा है। ई शादीशुदा है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता है, पर एफ अगर फीमेल है और डी भी फीमेल है, तो फीमेल फीमेल आपस में शादी नहीं कर सकती, तो इसलिए एफ कैंसल आउट। तो डी की शादी किससे हो सकती है, या तो ए से या तो बी से, बट बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। फैमिली में केवल 3 मेल्स हैं,
दो मेल्स तो हमारे पास क्या निकल गए, जो बी के चाचा हैं। तो अगर बी के चाचा, एक चाचा हो सकते हैं और एक पिताजी हैं उसके, और बी एक लौता लड़का, तो डी ऑब्वियस सी बात है अगर किसी से शादी करेगी तो मेल कैंडिडेट से, बी से इसलिए शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बी उसका लड़का होगा। क्यों? क्योंकि डी एक लड़की और एक लड़के की मां है। तो ऑब्वियस सी बात है ए भी शादी नहीं कर सकता, बी भी शादी नहीं कर सकता, तो उस फैमिली में कौन केवल इकलौता मेल बचा? ए। तो ए और डी की, तो ऑब्वियस सी बात है वो फीमेल किसकी वाइफ होगी? डी की। डी की वाइफ होगी ए, सॉरी डी वाइफ होगी ए की। और एक गर्ल चाइल्ड बच गई है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सी भी आपके पास फीमेल मेंबर थी, तो वो क्या होगी? सी डी की बेटी होगी। क्या आपके पास क्या थी? गर्ल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जनरेशन ऊपर गए। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट बन गया है। अब हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। इसमें गिवन है ए बी सी आर फीमेल्स। अगर हम देखें तो क्या ये मैच कर रहा है? ए बी सी आर फीमेल्स। पहला ही ऑप्शन आपको रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ए आपको गिवन था ए सन है एफ का, इसका मतलब एफ का, इसका मतलब क्या हुआ? ये लड़का है ना कि लड़की। तो पहला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। सेकंड क्या दिया हुआ? ए इज हस्बैंड ऑफ डी। अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? डी ए की वाइफ है, इसका मतलब क्या हुआ? ए हस्बैंड है डी का। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट हमारा आंसर हो गया, हमें ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर।